छत्तर गांव में लड़की की शादी में पहुंची सीआरपीएफ की पूरी बटालियन और खुद डीआईजी। तो सारे भैया न राम राम भाई, मैं तेरा भाई विकी यार, तुम देख रहे हो आज का टाइम 69 भाई। फिलहाल आज छत्तर गांव में आए थे, तो छत्तर गांव में एक अनोखी शादी करवाएंगे इसने, क्योंकि भाई अब शादियां सीजन चल रहा है, आपने पता है। तो भाई लेकिन यह शादी सबसे अनोखी शादी लगी, क्योंकि इसमें सीआरपीएफ की पूरी बटालियन पहुंची है। जो लड़की है निशा, जिसकी यह शादी है, तो उसको जो है उसके पिता शहीद हो गए थे 2015 में। तो पूरी बटालियन उसको आशीर्वाद देने, उसका कन्यादान करने, पिता का जो कर्तव्य होया करे उसको निभाने के लिए पूरी बटालियन यहाँ पहुंची है। तो भाई हम निशा के परिवार से जुड़ेंगे। ये जो मकान आप देख रहे हो, शहीद सतीश जो 2015 के दौरान कटवा के राजबाग में शहीद हो गया था भाई, 2 आतंकवादियों के साथ में उनकी मुठभेड़ थी। तो उसके परिवार में आज हम मौजूद हैं। और भाई जो निशा है जिनकी शादी है, उसमें जो बटालियन के जो बड़े बड़े अफसर डीआईजी तक इनको आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। तो भाई हम पूछेंगे कि परिवार में खुशियों के साथ कैसा माहौल है। तो आज भाई हम बात करते हैं इस परिवार की। तो एक टाइम वो था जब भाई एकदम से मतलब बड़ा दुख इनके ऊपर पड़ गया था, और एक आज है खुशी का माहौल है, बेटी घर से विदा हो रही है। तो एक माँ, पहले हम उनकी माँ से बात करते हैं। तो माता जी, एक बार तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आपकी बेटी की जो ये शादी है, ये एक अनोखी शादी बन गई है आज के टाइम। पूरे हरियाणा में गर्व गर्व हो रहा है इस शादी पे। और एक वो वक्त था माता जी जब 2015 में आपके पास वो खबर आई थी भाई। फिलहाल अब भी इमोशनल है, खुशी के पलों में भी इमोशनल है। तो कैसा महसूस कर रहे हो आप? ठीक है जी, करना है बच्चे का। आज देखो सतीश जी की जगह पे उनकी बटालियन आई है, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। बेटी को आशीर्वाद और कन्यादान तक करने का उन्होंने जिम्मा उठाया। तो इस जिम्मेवारी यानी जो ये शादी है, आपने मतलब उनकी बहादुरी के अगर हम किस्से की बात करें तो भाई पुलिस से जो पदम होता है, वीरता का पदक उनको मिला है, वीरता का भी पदक मिला है सतीश जी को। तो अब आपने बेटी का रिश्ता कर दिया है, बेटी की शादी हो रही है, तो अब तो खुशी के जो पल हैं। खुशी है जी भी, और क्या करें, खुशी तो करनी पड़ेगी जी। हाँ। तो ये जो मतलब अब फौजियों ने जो पूरा मान सम्मान या गौरव से वो करा है, तो परिवार में मजबूती बनी है कुछ? मुझे दुख भी तो है जी, बढ़ना पड़ेगा, क्या करें। परिवार में कितने सदस्य हैं आपके? परिवार में तो जी मेरा 3 लड़की 1 लड़का। तो उनमें से बड़ी है निशा? ना जी, छोट बिचली है जी, बीच वाली है। पहले वाली जो लड़की की शादी हुई थी वो पहले हो चुकी थी अब? ना जी, बाद में हुई थी। अच्छा। हाँ, उसमें भी क्या बट ये वो आए थे? को नहीं आई थी। अच्छा, अभी आई है। अभी आई है। तो ये गौरव की बात है। तो हम निशा जी से भी बात कर लेते हैं। तो निशा जी, आपको सबसे पहले शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये जो शादी है एक अनोखी शादी बन गई आपकी, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है अभी? अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा महसूस हो रहा है। तो जैसे कि आपने भी पता है कि भाई आपकी शादी में मतलब अभी चर्चे चले हुए हैं इस शादी के, कि भाई पूरी बटालियन जो सीआरपीएफ की है, जहां आपके पिता ने वीरता का जो अनोखा परचम लहराया था, वो आज कायम है। और वहां से उनकी वीरता को देखते हुए सरकार ने खुद फौज से, बटालियन से बड़े बड़े अफसर रैंक भेजे हैं, आपका कन्यादान कर रहे हैं। तो आप कैसा गर्व महसूस कर रहे हो अभी? अच्छा महसूस कर रहे हैं सर, हमें अपने पापा पर गर्व है। क्या आपको उम्मीद थी कि भी ऐसे भी पल आएंगे? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं थी। और साथ ही साथ हमें दुख भी है कि हमारे पापा हमारे बीच नहीं है। एक तरफ गम भी है भाई, और दूसरी तरफ खुशी भी है, और तीसरी तरफ अगर मैं बात करूं, जहां वीरता का जो सम्मान उन्होंने प्राप्त किया, आज निशा की शादी में वही हरियाणा की जो
ये शादी एक अनोखी शादी में तब्दील हो गई है। तो निशा जी, आप कहाँ तक पढ़े हो? एमए कर रही सर मैं। हाँ जी, एमए। एमए किया है आपने। यस सर। तो आपने कहीं जॉब वॉब के लिए अप्लाई किया था या फिर आप करना ही नहीं चाहते थे? नहीं किया था सर। किया था। हाँ सर, क्लियर भी हो गया था, फिर फाइनल में रह गए थे हम। हरियाणा पुलिस का क्लियर हो गया था हमारा। तो और भी ढेर सारे रिश्तेदार और भाई भाईचारा जैसे, आजो भाई, आपका क्या नाम है? मेरा विजय, हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर विजय। अच्छा, तो आप भी फौज। शहर में जॉब करता हूँ। अच्छा अच्छा, तो आपको कैसा लग रहा है जब आपके जो सतीश जी है वो क्या लगते थे आपके? मेरे चाचा लगते थे। अच्छा अच्छा, हाँ उनकी बहादुरी का किस्सा देखकर आपने फौज ज्वाइन की है? हाँ, था जब 2015 में शहीद हुए तब मन में कहीं ना कहीं आया कि मुझे भी वहीं पे जाना है, देश की सेवा करनी है मुझे भी। तो वहीं से जज्बा मिला थोड़ा, वहीं से तैयारी शुरू की। उसके बाद जाके अभी 2023 में मेरा सिलेक्शन हुआ एज ए हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के तौर पर बीएसएफ में। जी जी। और आप मतलब उनके जिक्र तो देखो चलते ही रहते हैं। देखो फौज की अगर हम बात करें हरियाणा में, खासकर अगर किसी को ना पता हो तो 2015 का कठुआ के अंदर राजबाग थाने में जो हमला जो 2 आतंकवादियों ने किया था, वहाँ पे बताया जा रहा है 121 बटालियन मौजूद थी, लेकिन सिर्फ 2 लोगों ने, जिनमें से सतीश और एक और शख्स था। तो ये दोनों आए थे आगे, तो मतलब अपनी सेना को बचाने के लिए इन्होंने अपने प्राण की बहुत बहादुरी से लड़े थे वो। हाँ। और उन्होंने उन 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया था भाई। जबकि मैंने सुना है कि भाई उस किस्से में कि उनके ऊपर एक ग्रेनेड फेंका गया था, जब भी उन्होंने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी थी। हाँ हाँ, वो तभी हमने भी देखा था, वो बताया जैसे न्यूज में कि मतलब ग्रेनेड फायरिंग हुई तो जो ग्रेनेड का जो टुकड़ा है उनकी गर्दन में आके लगा, जिससे वो मतलब अपने शहीद हुए, अपने प्राणों के बलिदान दिया उन्होंने। तो हमें बहुत गर्व है अपने चाचा पे, हमें पूरे परिवार को। वो उन्हीं की बदौलत आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है कि मतलब सभी भी जितना भी सीआरपीएफ का स्टाफ है, अभी डीआईजी साहब आने वाले हैं, तो मेरी बहन का, मेरे चाचा की लड़की है जो उसका कन्यादान करेंगे, बहुत गर्व की बात है पूरे परिवार के लिए। ये एक बहुत अच्छी पहल है कि भाई फौज ने जो ये पहल करके एक पिता का रोल अदा किया है भाई इसमें। यही कह सकते हैं कि भी वो एक पिता बन के खड़े हुए हैं मजबूत कंधे के साथ इस परिवार के साथ। तो शहीद सतीश कुमार की वीरता की अगर हम बात करें तो आप जो अभी तस्वीरों में जो ये फोटो देख रहे हो, ये है शहीद सतीश कुमार और ये पूरा उनका परिवार है। ये कुछ आपको गोल्ड मेडल और ट्रॉफियां दिखाई दे रही हैं, कुछ सर्टिफिकेट हैं जो सतीश कुमार ने अपनी बहादुरी से, अपने कर्तव्य ईमानदारी से फौज के अंदर ड्यूटी के दौरान ये सब उनको मिले हैं। फिलहाल हम परिवार की बात करें तो सतीश कुमार का जो बेटा है, क्या नाम है अपना? अश्विनी हमारे साथ मौजूद है। तो अश्विनी भाई, जैसे अभी हम आपकी बहन की सिस्टर की शादी की अगर हम बात करें तो ये हरियाणा के अंदर एक अनोखी शादी में तब्दील हो गई है, क्योंकि पूरी बटालियन जहां आपके पिता ने अपनी वीरता का परचम लहराया है, वहां से पूरी फौज आपके घर पर आई है, शादी अटेंड की है। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है आज के दिन, क्योंकि आज जो भी कुछ है ना मेरे पापा की वजह से हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। जो मेरे पापा का बलिदान वेस्ट नहीं जाना चाहिए। जी हाँ। बिल्कुल। तो अश्विनी भाई, अभी आप क्या कर रहे हो फिलहाल? पढ़ाई आप कहाँ तक कर रहे हो और आगे आपका क्या सपना है? मैंने 12th पास कर लिया मेडिकल से, तो अब मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ रोहतक से। जी। हाँ, तो एमबीबीएस की तैयारी चल रही है। तो आप सतीश कुमार के क्या लगते छोटे भाई। छोटा भाई? हाँ जी, मेरा नाम सुदेश है जी, जी। सतीश का छोटा भाई हूँ जी। तो उनकी वीरता के चर्चे तो अक्सर चलते ही रहते हैं। अभी जैसे उन्होंने राजबाग में अपनी वीरता दिखाई, या इन ट्रॉफियों की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी सारी चर्चाएं चली हुई हैं। तो कोई ऐसा किस्सा भी है जो उन्होंने गांव में रहते हुए अपनी वीरता का कोई किस्सा दिखाया हो, फौज में जाने से पहले या फौज में छुट्टियों के दौरान? जी, उन्होंने मेहनत मजदूरी करके उन्होंने साथ में 10वीं पास भी की है और 9 किलोमीटर रेस लगाता था जब फौज की तैयारी करता था जी। ईंट भट्ठे पे ईंट का काम करता था, पथेरे का, साथ में मजदूरी, साथ में उसकी संघर्ष किया जी। 9 किलोमीटर रेस लगाकर साथ में मजदूरी की, फिर भी कामयाबी हासिल की उन्होंने जी।
उनकी वीरता ने तो पूरे देश में मतलब चर्चा का विषय बना ही दिया था। लेकिन अब अगर इस मैं निशा की शादी की अगर मैं बात करूं तो पूरे हरियाणा में ये शादी एक अनोखी शादी में तब्दील हो गई है। तो एक वो वक्त था 2015 का जब ये एक खबर आपके परिवार में आई थी और अब एक ये खबर है जो पूरे हरियाणा में जा रही है। खुशी की लहर है पूरे परिवार में, रिश्तेदारों में। तो ये कैसा महसूस कर रहे हो आप? ये हम बढ़िया महसूस कर रहे हैं जी। जैसे मेरे भाई की बहादुरी के कारण आज सीआरपीएफ ने भी अपने लेवल पे अपनी बेटी बहन समझकर इनका मान सम्मान किया भाई। जैसे सतीश की बेटी है वो सीआरपीएफ की भी बेटी है और उसके आधार पे जी ये मान सम्मान सवेरे से सीआरपीएफ फोर्स यहाँ हमारे गांव में आई हुई है। उसका मान सम्मान की तैयारी करने लग रहे हैं। डीआईजी साहब आएंगे जी कुछ देर में जी। हमें कोई वो नहीं जी फील, हम मान सम्मान बढ़िया करे सीआरपीएफ ने जी। मतलब एक स्तंभ बन गई है ये, जो मतलब अगर मान लो अगर ऐसा पूरे शहीद भाई ये पहल पूरे फौजियों के परिवार के लिए एक अनोखी पहल हो गई है। और इस पहल की अगर हम बात करें तो निशा जी के छात्र गांव में निशा जी की शादी से ये पहल शुरू हुई है। तो ये एक अच्छी पहल है फौज के द्वारा। ये अक्सर पहले भी होती थी। ये जी हमारे गांव में तो पहली बार ही, हाँ जी फर्स्ट टाइम है। और भाई ने जी वहाँ जो राजबाग थाना में अटैक हुआ था सवेरे 5-6 बजे जी, भाई ने इतना संघर्ष किया कि दूसरी मंजिल से छलांग लगाकर नीचे आतंकवादियों को मार गिराया। और जो एक आतंकवादी रह गया था ना जिन्होंने ग्रेनेड फेंक दिया जिसके अंदर भाई और एक महाराष्ट्र का लड़का, 3 अन्य शहीद हो गए जी, जिन्होंने सरकार ने पीपीएमजी से सम्मानित किया, राष्ट्रपति मेडल सम्मानित किया जी। बिल्कुल भाई। तो जो अभी ये अनोखी शादी है, मैं बात करूं अगर मान लो जो अभी बारात आई है वो कौन से गांव से आई? गांव हाबड़ी है जी, डिस्ट्रिक्ट करनाल है। लड़का पढ़ने लग रहे हैं अभी जॉब पे नहीं जी, अपना खुद का कारोबार है इनका। अभी तक पढ़ाई जारी है जी, स्टडी करने लग रहे हैं जी। हाँ बढ़िया परिवार है जी। तो ये पूरे गर्व की बात है भाई, पूरे गांव छात्र के लिए, पूरे हरियाणा के लिए या पूरे भारत के लिए ये गर्व की बात है बहुत ही। क्योंकि अगर हम वीरता के लिए सतीश जी को आज याद करते हैं तो भाई ये पल जो आज इस परिवार के बीच है और जो आप सुनने लग रहे हो ये पल सिर्फ उनकी वीरता के कारण आज देखने को मिल रहे हैं। और भाई जैसे हम बटालियन की बात करें तो पूरी फोर्स आई हुई है। बटालियन में थे जी वो जी 121 बटालियन जे एंड के, राजबाग थाना जी, कठुआ जी। हाँ जी। तो उनकी पहले उसमें ड्यूटी थी मंजिल पे, पहली मंजिल पे। मतलब जी बॉर्डर पे ड्यूटी थी, वहाँ थाना पर ही थी जी, ड्यूटी करके वहाँ आने लग रहे थे जी। उसके बाद सवेरे सवेरे अटैक हुआ था जी, जो कि वहाँ कम से कम 150-200 बंदे थे जो जवान या सिविल लाइन जी, उनकी सबकी जान सतीश कुमार ने बचाई। नहीं वहाँ कुछ भी अनहोनी हो सकती थी जी अगर ये मोर्चा नहीं संभालते तो जी। भाई अगर हम आज मतलब शहीद सतीश फौजी की बात करें तो उनकी आत्मा को आज बहुत ठंड महसूस हो रही होगी कि भाई जब उनके परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरी सीआरपीएफ बटालियन खड़ी है तो उनको भी कहीं ना कहीं बहुत जीसी सेंटर से आए जी। ये जो हमारा जो भी काम होता है ना जी, जे एंड के 121 बटालियन से होता है, लेकिन जो यहाँ जीसी सेंटर सोनीपत के अंदर जाते हैं उसके थ्रू हमारा काम होता है जी। जो भी काम होता है हम जीसी सेंटर सोनीपत जाते हैं जी। हमारा मान सम्मान बढ़िया मान सम्मान कर रही सीआरपीएफ जी अपने लेवल पे जी।